निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति का मूल। सखियों, भारतेंदु की इन पंक्तियों का सार है कि मातृभाषा की उन्नति से ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। माँ और मातृभाषा का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर जीवन पर्यंत दिखाई देता है। इसलिए तो कहा गया है कि मातृभाषा, मातृभूमि और माँ का कोई विकल्प नहीं है। मातृभाषा का जीवन में क्या महत्व है, आइए आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ कवित्री मीना सिन्हा। अंगिका भाषी मीनू जी को अपनी मातृभाषा अति प्रिय है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले मैम, अपने बारे में आप कुछ बताएं। धन्यवाद शिल्पी जी, हृदय तल से आपका आभार प्रकट करती हूँ सहृदय आमंत्रण हेतु। अंग देश की बिटिया हूँ मैं, मीनू मेरा नाम, करूँ नमन वंदन अभिनंदन, सभी को है प्रणाम। अपने बारे में यही कह सकती हूँ, कोशिश करती हूँ अपनी भावनाओं को कलम में उतार सकूँ। माँ शारदे इतनी कृपा करें, हे वागेश्वरी, पथ प्रदर्शित करो, पथ विहीन होती हूँ मैं, कलम में मेरी ऊर्जा भर दो, सच की राह बलि जाऊँ मैं। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से महादेवी वर्मा शिखर सम्मान 2022 से मुझे सम्मानित किया गया, जिसके लिए मैं सभी की आभारी हूँ। आज मातृभाषा दिवस पर सभी को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मातृभाषा का हमारे जीवन में महत्व के प्रश्न के उत्तर में मैं यही कहना चाहूँगी कि इसका उत्तर ही सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। क्या बात मैम। मातृभाषा के बिना हम हैं ही क्या, कुछ भी नहीं, बिना तेल बाती का दीपक। गांधी जी ने कहा था, गाय का दूध माँ के दूध का विकल्प हो सकता है, लेकिन माँ का दूध नहीं हो सकता है। उसी तरह मातृभाषा माँ का दूध है, जिसे हम माँ की गोद से सीखते हैं अपने परिवार जनों के बीच। मातृभाषा से ही किसी व्यक्ति की पहचान होती है। हम कहीं भी जाते हैं तो अपनी मातृभाषा के द्वारा पहचाने जाते हैं जी। उसका महत्व मात्र इन शब्दों में ही मैं कहना चाहूँगी, रगों में बहते खून के समान हमारी मातृभाषा है। क्या बात है मैम। मैम, आज 21 फरवरी है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। सबसे पहले बताइए कि मातृभाषा मनुष्य के हृदय की धड़कन की भाषा कहा गया है, इसलिए आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम अगर मातृभाषा हो तो बच्चे ज़्यादा सरलता और सहजता से सीख पाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? धन्यवाद शिल्पी जी, आपका यह प्रश्न अति उत्तम, समसामयिक और श्रेष्ठ है। आज जब अंग्रेजी पढ़ाने की होड़ में हम शामिल हैं तो अध्ययन के द्वारा यह प्रमाणित हुआ है, मातृभाषा में बोलने वाले बच्चे मेधावी होते हैं। जी। मातृभाषा की जितनी शब्द संपदा समृद्ध होती है, उतनी दूसरी भाषाओं में नहीं हो सकती है। जिनकी सोच मातृभाषा में विकसित होती है, उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। क्या बात मैम। और जिसकी जड़ें गहरी होती हैं तो वह पेड़ भी स्वस्थ रहता है, शाखाएं प्रशाखाएं भी सब और विकसित होती हैं और उस पेड़ पर फल फूल भी भरपूर आते हैं। मातृभाषा प्रारंभिक शिक्षा में हो तो उसमें मौलिक भावनाओं का विकास होता है। मौलिक चिंतन से ही व्यक्तित्व सुदृढ़ सुंदर होता है, बुद्धत्व की प्राप्ति। अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई एक अनुवाद की स्थिति में रहती है, इसलिए बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में अवश्य होनी चाहिए। वैकल्पिक भाषा एक विदेशी भाषा जो थोपी हुई है, उसमें हमारे मौलिक विचार कुंठित दिग्भ्रमित हो जाते हैं। हमारा पौराणिक साहित्य समृद्ध रहा है। वेद पुराण महाभारत रामायण मातृभाषा में रचित हुए। कहा गया है, यदि किसी देश के विकास को अवरुद्ध करना है तो वहाँ के मातृभाषा को, वहाँ के साहित्य को अवरुद्ध करो, उसको रोको। यही कारण है कि मैकाले की शिक्षा नीति को राष्ट्रपिता बापू ने शरारतपूर्ण धूर्ततापूर्ण बताया था। मैम, बहुत अच्छी बात आपने कही और सच भी है कि मातृभाषा को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए और बच्चे
अगर मैम मातृभाषा में कुछ सीखते हैं, माँ की बोली में सीखते हैं, तो निश्चित है कि उनका मानसिक विकास भी ज़्यादा अच्छा होता है। मैम, चलते चलते हमारी श्रोता सखियों से आप क्या कहना चाहेंगी जो इस वक्त हमारा कार्यक्रम को वो सुन रही हैं? पुनः धन्यवाद शिल्पी जी। हमारे इस मातृभाषा कार्यक्रम को सुन रही सखियां जो एक माँ हैं, बहन हैं, बेटी हैं, मित्र हैं, उन्हें मैं कहूँगी अपनी मातृभाषा को सर्वश्रेष्ठ समझें। कभी मातृभाषा को लेकर हीन भावना से ग्रसित न हो, लेकिन भाषाओं में ग्राह्यता अवश्य होनी चाहिए। जी मैम। समाहित होने की संभावना, नहीं तो हम कुएं के मेढक की स्थिति में होंगे। दूसरी भाषा का अपनी भाषा में समावेश होता रहता है। कालक्रम में यह स्वीकार्यता होती जाती है, लेकिन अपनी भाषा को कभी नहीं छोड़ना है, उसे हीन दृष्टि से कभी नहीं देखना है। मैंने देखा बड़ी सोसाइटी में वहाँ सब अंग्रेजी में बातें करती हैं, जैसे हिंदी बोलना हीनता की स्थिति हो। सारे चैट अंग्रेजी में। एक अनुभवजन्य शिल्पी जी आपको बताती हूँ मैं बात। एक संभ्रांत अच्छे पद पर सुशोभित महिला जो अपने घर में बिल्कुल मातृभाषा बोलती हैं, लेकिन यदि किसी ने कार्यालय में हिंदी में बात कर लिया तो तुरंत आप हिंदी वाले, उच्चारण का ढंग ऐसा जैसे गाली दे रही हो। जहाँ पर लोग नहीं समझ सकते हैं तो वैकल्पिक भाषा को एक कड़ी के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। अभी मैं 2.5 महीने के दक्षिण प्रवास में थी। उन लोग तमिल बोलते थे, मैं हिंदी बोलती थी, दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते थे, तो विकल्प के रूप में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता था। वहाँ पर उसकी आवश्यकता है, लेकिन जहाँ हम सभी मातृभाषा बोलने वाले हैं, आपस में मातृभाषा को सम्मान दें। मातृभाषा माँ के समान है। यदि हम माँ को सम्मान नहीं दे सकते हैं तो फिर किसी को क्या सम्मान देंगे। अंतिम 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। मदर फादर ना कहा करें, मदर फादर ना कहा करें, माँ पिताजी बोलिए। मदर फादर ना कहा करें, माँ पिताजी सारे बोलिए। अंग्रेजियत का बाना छोड़ मातृभाषा रस घोलिए, मातृभाषा रस खोलिए। क्या बात मैम। सखियों, अभी आपने सुना अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर कवित्री मीनू मीना सिन्हा जी से हमारी बातचीत। मैम, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद शिल्पी जी।